हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं और उनके मन में एक डर बैठा हुआ है कि आखिर 2023 में हम बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या हम फेल हो जाएंगे। डोंट वरी, आप फेल नहीं होंगे, कोई बच्चा नहीं फेल होगा। जो भी हमारे शरण में आया है, जो भी MK सर इंस्पिरेशन चैनल पर आया है, मैं उसे फेल नहीं होने दूंगा। अब आपको करना क्या है? आपको करना क्या है बच्चों? बचे हुए समय में क्या रणनीति अपनानी होगी ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आप कितने भी वीक हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप फेल नहीं होंगे। बस कुछ आपको रूल्स फॉलो करने हैं जो आज के इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको हम बताएंगे उन सभी चीज़ों से आप बिल्कुल भी दूर रहें। बहुत सारे स्टूडेंट सर्च कराते हैं कि बिना पढ़े कैसे पास हों। अरे कौन पास कराएगा? जो पढ़ रहा है साल 2 साल से, उसकी तो तैयारी हुई नहीं, आप बिना पढ़े कैसे पास होगे? या और उन चीज़ों से आप दूर रहिए जो बोलते हैं कि 10 दिन ये पढ़ लीजिए 90% फिक्स, 5 दिन ये पढ़िए 95% फिक्स। तो इंटर में बच्चों इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं देता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके और मैथ, इन सब में इतना हलवा भी नहीं होता है जितना बहुत सारे चैनल पे हमने देखा है बताते हैं कि बस ये पढ़ लीजिए। अरे केवल हेडिंग पढ़ के, केवल परिभाषा लिख के काम नहीं हो सकता। आप जानते हैं इतने टफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इतने डेरिवेशन बनते हैं, लेकिन बच्चों चीज़ें उतनी कठिन भी नहीं हैं। आपको यही हम बताएंगे कि आप उनसे दूर रहिए जो बोलते हैं 5 दिन में पढ़कर 95% लाइए। अरे किसी का बाप भी नहीं ला सकता रसगुल्लों, किसी का बाप भी 5 दिन में पढ़कर 95% नहीं ला सकता जिसकी तैयारी नहीं हुई है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है ना, गाना है लेकिन वो आप पर सटीक बैठता है कि तुम क्या हो तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुम हो क्या। आपने अगर रामायण देखा होगा तो हनुमान जी क्या थे? जब उन्हें कहा गया कि आप इस सागर को लांघ जाइए और जाइए देखिए लंका नगरी कैसी है, माता सीता कैसी है, जब उनकी पूरी सेना थी प्रभु श्री राम की, तो उन्होंने कहा मैं ठहरा एक मामूली सा बंदर और भला इस अथाह सागर को मैं कैसे लांघूंगा। लेकिन अंतिम समय में उनके शक्तियों को याद दिलाया गया कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जो इस संसार के किसी भी मनुष्य के अंदर नहीं है या इस धरती पर रहने वाले जीव के अंदर नहीं है। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वाकई मैं तो कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, तो वो आप भी कर सकते हैं। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है बच्चों, लेकिन जो भी समय बचा है उसके सही उपयोग से, उसके सदुपयोग से आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो आपने पिछले 5, 6, 7 महीने में भी नहीं किया। करना क्या है? आप एक एक चीज़ों को बच्चों बहुत ही ध्यान से देखते चलिएगा। ये चीज़ें आपके लिए रामबाण साबित होंगी कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके जो आपके निश्चित प्रश्न हैं उनको देखिए। अब बोलेंगे कि निश्चित प्रश्न किसे बोलते हैं सर? देखिए, निश्चित प्रश्न में बच्चों जो फिक्स होता है कि बस ये टॉपिक आना है तो आना है। लाइक दैट हिंदी में चले जाइए, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया। देखिए रस, छंद, अलंकार, इन सब में दोहा सोठा जो होता है, इन सब में तो फिक्स है ना कि 2 नंबर, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ऐसे बन गए। उसके बाद चले आइए निबंध में 10 नंबर, 9-10 नंबर वहां से मिल गए आपको। एक चले आइए, अब क्या है आपको 5-6 नंबर तो मिल गया जो आप एक प्रार्थना पत्र लिखोगे। तो इस तरह से आपके देखेंगे तो 100 में से 30-40 नंबर तो यहीं से बन जाएंगे। इस तरह से करके आपके जो मुहावरा होता है ऐसे ऐसे करके, और जो बहुविकल्पी होता है उसको छोड़ भी देंगे तो लगभग 25 से 30 नंबर बच्चों कहीं नहीं गया। ठीक है ना? और इधर उधर अब ऐसा तो है नहीं कि बाकी आप 100 में से 33 भी ना कर पाओ। अब उसमें एक कहानी आ जाता है, और कहानी के अलावा आलोक वृत्त जिसमें महात्मा गांधी जी के चरित्र चित्रण पर। तो हिंदी में ये होते हैं आपके फिक्स टॉपिक, यानी जो आपके फिक्स हैं, एग्जाम में श्योर है बच्चों कि यही पूछा जाएगा, तो उन पर आप ज़्यादा फोकस करिए सबसे पहले, जो बहुत ही ज़्यादा वीक स्टूडेंट हैं। उसके बाद क्या करना है बच्चों? दूसरी चीज क्या करना है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न
पूछे जाने वाले प्रश्न। फोकस क्या करना है? सब पे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी है, मैथ है, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे ज्यादा आप क्या करिए, अनसॉल्व ले लिए, 40-50 रुपए का अनसॉल्व आता है, और उसमें देखिए हर एक सेट में आप देखिए बच्चों कि कौन सा क्वेश्चन कॉमन है। जैसे फिजिक्स में होता है गॉस की प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक इंपॉर्टेंट। सभी के सभी बच्चों 5 नंबर वाले ये टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्या होते हैं आपके, हैं तो कठिन भाई, डेरिवेशन में समय लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हमने प्लेलिस्ट पर अगर आप जाएंगे वहाँ पर 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें सारे के सारे निगमन बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मिल जाएंगे, उसमें बहुत ही सिंपल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो ये होते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बनाया है चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल करके। तो ये बच्चों होता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। मान लेते हैं फिजिक्स में आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल गया, और उसके बाद भाई साहब आपको क्या है, इधर आपको 70 में 23 लाना है। तो ये जो 5 नंबर वाले होंगे, 1-2 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो आपके समझ लिए 10 नंबर तो बन गए, और बाकी एक नंबर का जो आपका डेफिनेशन होता है, आपके जो ऑब्जेक्टिव मार्क होते हैं, इधर उधर करके बच्चों आप कर सकते हैं, क्योंकि समय अब भी है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। और उसके बाद क्या करना है बच्चों, तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में ये रखना है कि बोर्ड परीक्षा में अगली चीज़ वो आपको परीक्षा में, ये तो भी करना है, लेकिन परीक्षा में क्या करना है, परीक्षा में किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, किसी भी प्रश्न को बच्चों छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, हमें नहीं भी याद है, उससे रिलेटेड चीज़ें याद है, छाप दो रसगुल्लों, 4 नंबर है, 1 नंबर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ये मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, मिलेगा तो मतलब मिलेगा। ये चीज़ें आप फॉलो करके देखिए, ज़रूर इसका आपको परिणाम मिलेगा बच्चों, कि किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर देकर आना है, भले ही गलत देकर आइए। हमने बताया ना, कई बार इस पर हमने डिस्कस किया है इस टॉपिक पर कि आपको करना क्या है। मानव नेत्र से संबंधित आ गया, मान लेते हैं कि मानव नेत्र आया या दृष्टि दोष पूछा है। अगर आपको दृष्टि दोष से पूछ लिया कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आपको नहीं पता है तो बता दीजिए, यह एक प्रकार का आंखों में होने वाला दोष है। ये कितने प्रकार का होता है, आपको डिटेल्स में नहीं पता है कि इसमें किस कारण कौन सा दोष होता है, कि निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, दूर दृष्टि दोष कैसे होता है, कुछ मत लिखिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यही छाप कर चले आइए, यानी उससे संबंध रखता हो बस वो टॉपिक। तो इससे बच्चों अगर वो 3 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेंगे, फिक्स है, ये चीज़ करना है। अगला चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, वो है आपका स्वच्छता। बॉडी की स्वच्छता तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई क्या है कि हमेशा एक हेल्दी माइंड हमेशा हेल्दी बॉडी में ड्वेल्स करता है, क्योंकि एक अच्छा मन हमेशा एक अच्छे शरीर में रहता है। तो आपको तो स्वच्छ रहना ही है, लेकिन यहाँ स्वच्छता किस पर, लिखावट पर। अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसी में खिचड़ी कर दो, नो, आपको जो भी लिखना है बहुत ही सुंदर लिखना है, ताकि आप पूरा कॉपी अगर नहीं भी लिखे हैं तो पास आपको होना है। तो ये आपका जो सूत्र है वो रामबाण बनेगा, बिल्कुल आप पास हो जाएंगे बच्चों, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से यूपी बोर्ड के 12th हम पढ़ा रहे हैं, तो इतना अपने ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को ये चीज़ हम बोलते हैं वो फॉलो करते हैं। हर साल कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी जो लिखावट होनी चाहिए बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। भले ही आप पेपर भी छाप देंगे ना, उसमें भी उसको अगर रहम आएगा तो वो 1-2 नंबर दे सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि स्वच्छता आपको लिखावट में यानी सफाई चाहिए, बहुत काट पीट नहीं करना है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं बच्चों जो आपको फॉलो करने चाहिए एग्जाम के समय में, ताकि आप भी कितने भी ज़्यादा वीक हों फेल ना हो।
तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।